आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में होगा बिकॉज आने वाला समय 2026 म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हमें हमेशा से बोला गया एसआईपी करो एसआईपी करो एसआईपी करो, बट कब तक? बिकॉज पैसे को जोड़ जोड़ के थोड़ी मरना है, पैसे को अपने काम भी लगाना है। आज अगर पैसे जोड़ रहे हो तो वो काम भी आने चाहिए, नहीं तो पॉइंट क्या है एसआईपी का, सेविंग्स का। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आपको कब एसआईपी रोकनी चाहिए, मतलब आपका फायर नंबर आप कैसे पहुंचो, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो खत्म होने के बाद क्या चालू कर देना चाहिए। एसआईपी के बाद एक और चीज चालू होती है, वो कुछ एसआईपी जैसी ही साउंड करती है बट डिफरेंट है थोड़ी। एसआईपी लेट्स से आप कितनी भी स्टार्ट करते हो, पोर्टफोलियो एलोकेशन कर लेते हो। अब अकॉर्डिंग टू मी टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज हो जाता है जैसे जैसे एसेट क्लासेस डेवलप होती जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी में। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। आज से 5 साल पहले कोई यूएस स्टॉक्स और क्रिप्टो की बात ही नहीं करता था इन्वेस्टमेंट की, बट आज का टाइम ऐसा है दैट यू शुड हैव एटलीस्ट समथिंग इन यूएस स्टॉक्स एंड क्रिप्टोज। व्हाई? बिकॉज क्रिप्टोज डिजिटल करेंसी बनती जा रही है। सिर्फ बिटकॉइन की बात करूंगा, बाकी किसी की बात नहीं करूंगा, बिकॉज बिटकॉइन सबसे स्टेबल है एंड कहीं ना कहीं इट इज अ डिजिटल गोल्ड करेंसी फॉर द वर्ल्ड। एंड ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज इसको अडॉप्ट कर रही है, इंडेक्स में इंक्लूड कर रही है एंड व्हाट नॉट। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। खैर गवर्नमेंट को रन करने वाला अलग ही इंसान है, उसकी बात नहीं करेंगे। यूएस की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। यूएस का प्रेसिडेंट अलग ही अपने हिसाब से चलता है, बट खैर कभी और बात करेंगे। अभी के टाइम में इफ यू रियली वांट टू एलोकेट टू इन्वेस्टमेंट 6 चीजों में कर लो। सबसे पहला इंडियन स्टॉक्स, फिर सेकंड इंडियन म्यूचुअल फंड्स। अब ये 2 अलग अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ? इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको आप इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, 10 से 20 साल की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन के लिए करते हो, रिटायरमेंट के लिए करते हो। इंडियन स्टॉक्स आर थोड़ा सा डिफरेंट। आप इसको चेंज करते हो 6 महीने 1 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल रोटेट करते हो, बिकॉज आपको ओवर वैल्यू चीजों को बेच के अंडर वैल्यू चीजें वापस खरीदनी होती है। तो इंडियन स्टॉक्स का ये फायदा है। फिर तीसरा आता है यूएस स्टॉक्स। यूएस स्टॉक्स में करना जरूरी बिकॉज इंडिया में यूएस जैसी टेक इनेबल्ड या एआई टाइप की कोई कंपनी नहीं है जो पूरा वर्कफोर्स या अपना सारा काम सॉफ्टवेयर बेसिस पे कर रही है, वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है सॉफ्टवेयर या एआई के सेक्टर में। तो इसलिए यूएस स्टॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली अब एआई के थ्रू अगर एडॉप्शन हो रहा है तो यूएस की फर्म्स ही लीड करने वाली है। तो इसलिए थर्ड हो गया यूएस स्टॉक्स। उसके बाद फोर्थ आता है क्रिप्टो। क्रिप्टो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, एज आई मेंशन डिजिटल करेंसी के हिसाब से यूज होने लगेगा विद टाइम, बिकॉज ब्लैक रॉक और यूएस गवर्नमेंट जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर रही है। एंड देन आता है गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा भाग चुका है, बट मैं ग्रोथ के हिसाब से बात नहीं करूंगा, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने की बात करूंगा, इसलिए मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूंगा। तो इसको हाई ग्रोथ के हिसाब से मत समझना गोल्ड एंड सिल्वर को। इट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल, आपके इक्विटीज के ड्रॉडाउन में आपको हेल्प करने के लिए, तो इसलिए गोल्ड सिल्वर। फिर आता है कैश पोजीशन। कैश पोजीशन थोड़ा इमरजेंसी फंड मान लो, या फिर थोड़ा सा ये मान लो कि आपके रीबैलेंसिंग के काम आएगा, मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए थोड़ा काम आएगा, चीप चीजों को खरीदने के काम आएगा, इसलिए छठा हो गया कैश। इसका एलोकेशन कैसे करें? दिस इज हाउ आई पुट माई एलोकेशन। लगभग 40 to 45% इंडिया में है, 20 to 25 आप यूएस स्टॉक्स कर सकते हो, बाकी 15 to 20% क्रिप्टो कर सकते हो, लगभग 10 to 15% गोल्ड कर सकते हो और 5 to 10% कैश कर सकते हो, और इससे मोटा मोटा आपका 100% आ जाएगा। अभी विच टाइम चेंज होता रहेगा, इसको फिक्स मत कर लेना, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले यूएस स्टॉक्स और क्रिप्टो की तो कोई इतनी बात ही नहीं करता था ऑनेस्टली। वंस आपको पता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है, मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूं, एक फायर नंबर पे आप पहुंच जाते हो। अब हाउ डू यू डिसाइड अ फायर नंबर? आपके एनुअल एक्सपेंसेस लो और आपके ईयर्स टू रिटायरमेंट देखो। लेट्स से एक अजम्पशन लेता हूं, मान लेते हैं कि आपकी 50,000 रुपए की मंथली एक्सपेंसेस है। अब मंथली एक्सपेंसेस कैन बी समथिंग लाइक घर का खर्चा, मतलब आपकी नीड्स है, वांट्स नहीं है, मतलब लेविश लाइफस्टाइल में नहीं जीनी, तो एकदम फ्रूगल लाइफस्टाइल में नहीं जीनी है। तो लेट्स से कंसीडरिंग फायर नंबर, आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अपने महीने के खर्चे निकालने हैं। महीने के खर्चे लेट्स से आज 50,000 है, तो हम मान लेते हैं 1 लाख रुपीस, इसका डबल कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम में आपको चाहिए होगा टू रन योर हाउस, बाकी सारे खर्चे एकदम अच्छे से जीने के लिए। 1 लाख एक बहुत बड़ा फिगर है, टीयर 1 शेयर में मे बी कम लगता होगा, टीयर 2 टीयर 3 में बहुत अच्छा फिगर है, पर लेट्स गो विद 1 लाख रुपीस। सो फॉर यू टू हैव 1 लाख रुपीस, ये आपके पोर्टफोलियो का 0.05% होना चाहिए एवरी मंथ का, मतलब आप साल के 12 लाख रुपए निकालोगे, तो अगर 0.05 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 6% आता है। दैट मीन्स आपके साल का विड्रॉल शुड बी 6% एंड वो कुल मिला के 12 लाख पे आना चाहिए, मतलब जो आपका एनुअल एक्सपेंस है डिवाइड बाय 0.06 आप उसको कर दो। तो अगर हम 12 लाख को डिवाइड बाय 0.06 करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 2 करोड़ रुपीस। सो दिस शुड बी योर फायर नंबर एंड दैट्स हाउ यू शुड कैलकुलेट इट। आपका फायर नंबर आ गया 2 करोड़ का, दैट मीन्स आपका फायर आपने विड्रॉ करके बैंक में नहीं ले लिया है, दैट्स नाउ इट इज। ये आपका इन्वेस्टेड है अभी भी म्यूचुअल फंड्स, इंडियन स्टॉक्स या किसी में भी। आप हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा रीबैलेंस कर दो
एंड सारा का सारा पैसा जैसे यूएस स्टॉक्स में है या क्रिप्टो में है या कैश में है, इस सबको आप सेफर एसेट्स में मूव करो। आप इसको निकालो और लेट से 2 करोड़ पूरा म्यूचुअल फंड में डाल दो, डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो, जिसमें 6 to 10%, 11% तक की रिटर्न्स मिलती हो। बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट स्टेबल पोर्टफोलियो, बिकॉज अब वेल्थ प्रिजर्वेशन का टाइम है, वेल्थ ग्रो करने का टाइम नहीं है। एक बात याद रखना, बिकॉज आप अब रिटायरमेंट में आ चुके हो, ज्यादा पैसे का क्या ही करोगे, और जितना पैसा आपके पास है वो प्रिजर्व रहे, बस आपकी रिटायरमेंट मंथली एक्सपेंसेस निकलते रहे। That's how it should be। तो अब हम आ जाते हैं SWP पे। SIP के बाद चालू होता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इसको बोलते हैं। एंड जो आपका फायर नंबर है ना, जो मंथली पैसे आप निकालने वाले हो, उसी को बोलते हैं SWP। सो लेट्स से अब मैं आ जाता हूं वापस इस एक्सेल पे। इसमें आपको ये दिख रहा है कि आपका टोटल कॉर्पस है दैट इज 2 करोड़ रुपीस, जो कि हमने बोला। अब इसकी रिटर्न आप कर सकते हो, मैंने मान लिया कि सारा का सारा म्यूचुअल फंड में। लेट्स से अब आप इसका रिटर्न परसेंट 12% पे डाल सकते हो, बिकॉज कंसिडरिंग कि आप किसी भी निफ्टी 50 में भी डालते हो तो 12% से ग्रो करता है, और आप इसको कम भी कर सकते हो, 10% भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। अब मैं डालता हूं, जैसे आपका कॉर्पस है 2 करोड़, आपने विड्रॉल स्टार्ट करी 1 लाख रुपीस पर मंथ पे, और हम ये मान लेते हैं कि स्टेप अप SWP भी करेंगे, मतलब हर साल 13th वाली जो हम EMI निकालेंगे, EMI का मतलब जो हम SWP करेंगे, जो हम पैसे वापस निकालेंगे, EMI मतलब चुकाना नहीं है, जो निकालेंगे वो 5% से बढ़ जाएगी, बिकॉज लेट्स से महंगाई भी बढ़ रही है। 5% से मान लेते हैं, तो इस साल आप 1 लाख रुपए निकालते हो, 13th मतलब एक साल बाद 13th जो आप SWP निकालोगे दैट विल बी 1,05,000 रुपए। सिंपल। तो आप राइट में देख सकते हो इन दिस टेबल कि आपका हर साल कॉर्पस कैसे चेंज होगा। फर्स्ट ईयर कॉर्पस इज 2 करोड़ रुपीस, आपकी एनएवी 12% से बढ़ी क्योंकि हमने माना 12% की ग्रोथ दे रहा है, एंड उसमें हमने मान लिया कि विड्रॉल 12 लाख हुआ है, तो आपका नेट कॉर्पस 2 करोड़ 12 लाख हो गया, क्योंकि इस जगह हमने माना है कि 12 लाख से ग्रो भी किया है, 12% ग्रो किया है एंड 12 लाख निकाल भी लिए। अभी नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। अब देखो, अब आपका नेट कॉर्पस आ जाता है 2,08,000 रुपीज। तो अब आप ये कर लेते हो कि अब हर साल का म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स देखो, आपका एक कॉर्पस 2 करोड़, फिर 2 करोड़ 8 लाख, 216, तो ये बढ़ता है। हर साल आप पैसे निकाल रहे हो, फिर भी ये बढ़ रहा है, एंड दैट्स हाउ कंपाउंडिंग इज, कि आपका जो इस साल के एंड में जो डेट है वो नेक्स्ट ईयर के बेस सेट हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर को बेस लेके लगता है। मतलब पिछली साल अगर 1 लाख रुपए आपकी वैल्यू थी, अगली साल 1,10,000 हो गई, तो 1,10,000 पे अब आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है उस पे और इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलने को ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा पैसा कमाया हुआ है वो वापस ऐड हो जाता है इन योर प्रिंसिपल, इन योर पोर्टफोलियो। बट मैंने यहाँ 10% या 12% कुछ भी असम्पशन लिया है, तो ये हो सकता है हर साल ना दे, बट अगेन लॉन्ग टर्म में 2, 5, 10 साल, अगर आप रिटायरमेंट के 10 साल भी जीते हो तो ये एवरेज आउट हो जाएगा विद टाइम। नाउ यू विल सी कि आपने एक लाख रुपए पर मंथ निकाल भी लिए, फिर भी 30 साल के बाद, 30 साल तक लेट से आप विड्रॉ करते रहते हो, तो भी 30 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। मतलब पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, 2 करोड़ से स्टार्ट किया था, एंड अगर आप विड्रॉल इन 30 इयर्स देखोगे कि टोटल आप 8 करोड़ रुपए 30 साल में निकाल चुके हो, फिर भी पोर्टफोलियो प्लस में है, पॉजिटिव में है। अब बात यह कि एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे? सिंपल, अपने बच्चों को पास ऑन करो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आपके बच्चे भी सिक्योर हो जाते हैं आप ही के पोर्टफोलियो बनाए हुए से। फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे काम आती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे काम आता है। आगे आने वाली पीढ़ियां भी सिक्योर हो जाती है फाइनेंशियली, अगर आज आप समझदार हो जाओ या 20-30 साल के लिए समझदार हो जाओ। सिंपल। अब थोड़ा सा इसको ट्विक करते हैं। लेट्स से मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% जाता है एंड मैं 1 लाख पर मंथ निकालता हूं। आप देखोगे विड्रॉल इन 30 इयर्स, जो मेरा 30 साल में विड्रॉल है, सेम है 8 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए पर मंथ से विड्रॉ कर रहा हूं। बट 30 साल के बाद मेरे कॉर्पस की वैल्यू 58 करोड़ रुपीस हो जाएगी। सिंपल, मैंने 10 का 15 किया है। इसको थोड़ा और आइडियल फिगर बनाए, 15 करोड़ 96 लाख, मतलब 16 करोड़ वैल्यू हो जाएगी 30 साल बाद। मैं पैसे निकालता रहूं तो भी, जो भी मैंने 5% बढ़ा के निकाल रहा हूं, स्टिल मैं इस 5% को भी बढ़ा देता हूं, लेट्स से मैं 7% कर देता हूं, तो भी वैल्यू आफ्टर 30 इयर्स 6 करोड़ रुपए, मतलब ओरिजिनल 2 करोड़ से तो अभी भी 3 गुना है। एंड दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग कैन डू टू यू। सो दिस इज द वीडियो दैट यू शुड सेव फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब SIP के बाद SWP करना है और कैसे करना है वो सारा सॉल्यूशन मैंने दे दिया। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सी यू सून।